स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 प्रारंभिक राज्य, जनपद एवं महाजनपद। अर्ली स्टेट्स, जनपद एंड महाजनपद। भूमिका: 1 जनपद, इतिहास के स्रोत। 2 महाजनपद। 3 वज्जी एक प्रतीक अध्ययन। 4 नए धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। पहला है जनपद। वैदिक युग के अंत तक आर्यों ने अपने निवास क्षेत्र को पंजाब से बिहार तक विस्तृत कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र गंगा घाटी के वनों को साफ करके उर्वर भूमि पर कृषि प्रारंभ की, जिससे उन्हें प्रचुर मात्रा में फसलों की प्राप्ति होने लगी। स्थायी आवास बस्तियां बनाए गए। वैदिक समाज की कबीलाई संरचना समाप्त होती जा रही थी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ प्रदेशवाद बढ़ने लगा। इस युग के लोगों के आर्थिक जीवन में व्यापार में वृद्धि, सिक्कों के प्रयोग तथा नगरों का उद्भव प्रभावी हो गया। अब क्षेत्रों की पहचान सत्ताधारी कबीले या कबीलों के समूहों के नाम पर होने लगी। काम्बोज, कुरु, पांचाल ऐसे ही क्षेत्र थे जिन्हें जनपद की संज्ञा दी गई। इतिहास के स्रोत: उत्तर वैदिक युगीन बौद्ध तथा जैन साहित्य इस युग की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सूचनाएं पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती हैं। पाटलिपुत्र, काशी आदि प्राचीन स्थलों पर किए गए उत्खनन से हमें इस युग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अब हम आते हैं दूसरे महाजनपद पर। समय बीतने के साथ अनेक जनपदों ने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपना विस्तार कर लिया, जिन्हें महाजनपद कहा गया। भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 600 ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में 16 जनपद थे, जिनमें अधिकांश विंध्य श्रेणी के उत्तर में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक विस्तृत थे, जो निम्नलिखित हैं। पहला है मत्स्य। मत्स्य राजस्थान में आधुनिक जयपुर के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। दूसरा है चेदी। चेदी यमुना के तट पर स्थित था, जिसमें उत्तर प्रदेश, वर्तमान बुंदेलखंड प्रदेश सम्मिलित था। तीसरा है अवंती। अवंती के अंतर्गत मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश सम्मिलित था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। चौथा अश्मक। अश्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटना थी। पांचवा वज्जी। वज्जी 8 कबीलों का संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। विदेह की राजधानी उत्तरी बिहार में स्थित वैशाली थी। छठा मल्ल। मल्ल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित था। यह 2 भागों में विभाजित था, जिनकी राजधानी क्रमशः कुशीनगर तथा पावा थी। सातवां गांधार।
गांधार आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों पर विस्तृत था तथा इसमें अफगानिस्तान भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। 8वां काम्बोज। काम्बोज भारतीय उपमहाद्वीप के राजौरी तथा हजारा जिलों पर विस्तृत था। 9वां अंग। पाली साहित्य के अनुसार अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले सम्मिलित थे। इनकी राजधानी चंपा थी। 10वां मगध। मगध में बिहार के पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज आधुनिक राजगीर थी। 11वां काशी। काशी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला सम्मिलित था। इसकी राजधानी काशी थी। 12वां कोसल। कोसल में उत्तर प्रदेश का अवध प्रदेश सम्मिलित था। इसकी सीमाएं पूर्व गंडक नदी, पश्चिम में नेपाल की तलहटी की पहाड़ियों द्वारा सुनिश्चित होती थी। सरयू नदी इस महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी। क उत्तरी कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी तथा ख दक्षिणी कोसल जिसकी राजधानी कुशावती थी। 13वां वत्स। वत्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला सम्मिलित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 14वां सूरसेन। सूरसेन में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सम्मिलित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। 15वां पांचाल। पांचाल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का वर्तमान रुहेलखंड मंडल सम्मिलित था। यह एक विशाल राज्य था जिसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी भाग की काम्पिल्य। 16वां कुरु। कुरु एक प्रसिद्ध राज्य था जिसमें वर्तमान मेरठ जिला, दिल्ली तथा दक्षिण पूर्वी हरियाणा सम्मिलित थे। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी जो गंगा नदी के भयंकर बाढ़ों से नष्ट हो गई। कालांतर में इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी बनी। उपर्युक्त में से कुछ महाजनपद राजतंत्र थे जो राजाओं द्वारा शासित होते थे तथा अन्य गणतंत्र थे जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होते थे। ये सभी राज्य परस्पर लड़ते रहते थे। शक्तिशाली राज्यों द्वारा कमजोर राज्यों को जीत लिए जाने के कारण 4 राज्य शक्तिशाली होकर उभरे। पहला वत्स, दूसरा अवंती, तीसरा कोसल और चौथा मगध। उपर्युक्त महाजनपदों के अतिरिक्त उत्तर भारत में कई राज्य हिमालय की तलहटी में स्थित थे जो गणतंत्र थे, जैसे शाक्य जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, रामग्राम की कोलिया, भागा एवं मोरिया। अगला शीर्षक है महाजनपदों में सरकार प्रणाली। महाजनपदों में सरकार प्रणाली उन दिनों 2 प्रकार से प्रचलित थी, राजतंत्र तथा गणतंत्र। पहला है राजतंत्र। यह प्रणाली वंशानुगत होती थी। इसमें पिता से पुत्र को सत्ता प्राप्त होती थी। सरकार में राजा का पद बहुत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली होता था। उसे समाज व धर्म का संरक्षक तथा देवता की भांति माना जाता था। वह विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। राजतंत्र में पुरोहित का पद बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त मंत्री जो अमात्य कहलाते थे की एक परिषद होती थी। ये प्रशासन में राजा की सहायता करते थे।
दूसरा है गणतंत्र। पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध के समय में उत्तरी भारत में लगभग 10 गणतंत्र थे, जिनमें कपिलवस्तु, वैशाली, पावा, मल्ल, कुशीनगर आदि महत्वपूर्ण थे। इन गणतंत्रों का प्रशासनिक मुखिया राजा कहलाता था, जिसे स्वयं जनता चुनती थी, अतः वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होता था। सभाओं में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी। सभाओं के सदस्य भी जनता द्वारा चुने जाते थे। कुछ इतिहासकारों ने इन प्राचीन भारतीय गणतंत्रों को चुने हुए कुछ लोगों का शासन माना है। सभाओं में केवल क्षत्रियों का ही प्रतिनिधित्व होता था। इस प्रकार क्षत्रिय ही समस्त भूमि तथा राजनीतिक सत्ता के स्वामी होते थे। अगला शीर्षक है राजतंत्र एवं गणतंत्र में अंतर। पहला, प्रजातंत्रों में प्रायः शासक निरंकुश होते थे, जबकि गणतंत्रों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती थी। दूसरा, राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतंत्र का मुखिया जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता था। तीसरा, राजतंत्र में राजा कानून बनाता था, जबकि गणतंत्र में सभा कानून बनाती थी। चौथा, राजतंत्र में राजा अपनी सत्ता तथा साधनों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयुक्त करता था, जबकि गणतंत्र में सत्ता का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए होता था। पांचवा, गणतंत्र में लोगों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे जब चाहे शासक को बदल सकते थे, किंतु राजतंत्र में जनता को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। तीसरा शीर्षक है वज्जी एक प्रतीक अध्ययन। जब मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, तब वज्जी तथा इसकी राजधानी वैशाली, जो कि बिहार में है, में अलग प्रकार की सरकार थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में एक नहीं कई शासक थे। कभी कभी हजारों लोग एक साथ शासन करते थे। प्रत्येक को राजा कहा जाता था। ये राजा एक साथ धार्मिक कार्य किया करते थे। वे सभाएं किया करते थे, जिनमें वे वाद विवाद के द्वारा विचार किया करते थे कि कोई कार्य किस प्रकार तथा कब करना है। उदाहरण के लिए, यदि उन पर कोई आक्रमण करता था, तो सभा करके समस्या का निदान सोचा करते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ और संघ से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की किताबों में संघ में जीवन यापन का विस्तृत वर्णन मिलता है। शक्तिशाली राजा संघों पर अपना अधिकार करने का प्रयास करते थे, फिर भी ये संघ बहुत समय तक चले। लगभग 1500 वर्ष पहले गुप्त शासकों ने अंतिम संघों या गढ़ों पर अपना अधिकार कर लिया। अब हम आते हैं चौथे शीर्षक पे, जो कि है नए धर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन धर्म, जिसमें महावीर जी का चित्र बना हुआ है। जैन धर्म की प्रथा के अनुसार जैन धर्म ही सनातन है, जिनके तीर्थंकरों ने मनुष्य को सत्य के विषय में समय समय पर ज्ञान करवाया। प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ तथा वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वास्तव में वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। उन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपना संदेश का प्रसार किया। वे लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, जो वज्जी संघ का एक भाग था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और जंगल में रहने चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तथा एकांत जीवन व्यतीत किया, जिसके अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के उपदेश। उन्होंने बताया कि जैन धर्म को मानने वाले या अनुयायियों
को कठोर अहिंसा का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है किसी की हत्या ना करना, किसी को चोट ना पहुंचाना। महावीर ने बताया मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष या स्वतंत्र होना है। साधारण लोग उनके उपदेशों को समझ नहीं सके क्योंकि वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर के अनुयायी, जिन्हें जैन कहा जाता था, उन्हें ईमानदार तथा चोरी ना करने के लिए कहा गया था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया था। पुरुषों को सभी कुछ त्यागना पड़ता था, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी। जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सम्यक आस्था, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। बाद में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म के मानने वाले अधिकांश लोग व्यापारी थे। किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था। उन्हें अहिंसा का पालन करने में कठिनाइयां आईं। 100 से भी अधिक वर्षों में जैन धर्म उत्तरी भारत के विभिन्न भागों तथा गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के विभिन्न भागों में फैल चुका था। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो शाक्य वंश के एक राजकुमार थे। वे लुम्बिनी में लगभग 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम माया देवी था। एक कथा के अनुसार पुजारियों ने उनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि यदि ये राजकुमार संसार के दुखों को जानेगा या देखेगा तो वह अपना घर त्याग देगा। अतः गौतम का पालन पोषण अत्यधिक विलासपूर्ण तरीके से हुआ। ऐसा ज्ञात है कि गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने 3 दृश्य देखे। एक बूढ़े व्यक्ति का दृश्य, एक बीमार का दृश्य और इसके पश्चात उन्होंने एक मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हुए देखा। ये सभी दृश्य देखकर उन्हें लगा कि मानव जीवन कठिनाइयों से भरपूर है और इन कठिनाइयों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सत्य का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर के आराम को त्याग कर दिया। वे कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा लोगों से वाद विवाद करते रहे। अंत में उन्होंने बिहार में बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध या प्रकाशवान के नाम से जाने लगे। इसके पश्चात वे वाराणसी के निकट सारनाथ में गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उनका देहांत कुशीनगर में हुआ। ये हैं महात्मा बुद्ध। भगवान बुद्ध के उपदेश। भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारा जीवन कष्टों तथा दुखों से भरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएं तथा तृष्णाएं बलवान हैं, जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती, और यदि पूरी हो भी जाए तो भी संतुष्टि नहीं मिलती और हम अधिक की इच्छा करते हैं। भगवान बुद्ध ने इसे प्यास या इच्छा कहकर पुकारा। उन्होंने बताया कि तृष्णा का दमन अष्टांग पथ पर चलने से ही संभव है।
उन्होंने लोगों को दयालु तथा दूसरे लोगों तथा जानवरों के जीवन का सम्मान करने को कहा। वे मानते थे कि हमारे कार्य या कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे इस जीवन तथा अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवान बुद्ध ने साधारण लोगों की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिए, जिससे हर कोई उनके उपदेशों को समझ सके। भगवान बुद्ध का अष्टांग पथ मार्ग: पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक उद्देश्य, तीसरा सम्यक भाषण, चौथा सम्यक कार्य, पांचवा सम्यक जीवन, छठा सम्यक चेष्टा, सातवां सम्यक विचार, आठवां सम्यक समाधि। संघ: भगवान महावीर तथा बुद्ध दोनों मानते थे कि अपना घर त्याग कर ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एकत्रित होकर संघ में रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए नियमों की एक पुस्तक विनय पिटक है। इससे हमें ज्ञात होता है कि पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। सभी पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे संघ में सम्मिलित हो सकते थे, परंतु बच्चों को अपने अभिभावकों से, स्त्रियों को अपने पति से, ऋणदाताओं को अपने महाजनों से तथा दासों को अपने मालिकों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। वे लोग अधिकांश समय तक ध्यान लगाते थे तथा निश्चित घंटों के लिए गांव तथा शहरों में भ्रमण करके भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे, अतः उन्हें भिक्षु भी कहा जाता था। प्रारंभ में जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करते थे। बाद में उनके सहायकों ने उनके लिए मठों का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म का विस्तार: बौद्ध धर्म भारत के कई भागों में फैल गया। यह दक्षिण पूर्वी, मध्य और पूर्वी एशिया में फैल गया। आज भी यह श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, कोरिया, चीन और जापान में अत्यधिक प्रचलित है। बौद्ध धर्म का विभाजन: बाद में हिंदू धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, जो महायान और हीनयान थे। बौद्ध शिक्षा का अनुसरण कट्टरता से करते थे। महायान पथ के अनुयायी गौतम बुद्ध की ईश्वर के रूप में उपासना करते थे। तो ये था आपका पाठ। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। लगभग 600 ईस्वी पूर्व में भारत के कई भागों में जनपद और महाजनपद स्थापित हुए। विभिन्न जनपदों के साथ 16 महाजनपद भी भारत के विभिन्न भागों में स्थापित हुए। इनमें से अधिकतर उत्तरी क्षेत्र में थे। इन महाजनपदों में राजाओं का शासन था तथा कुछ स्थानों पर गणों का शासन था, अतः वे दोनों राजतंत्र या गणतंत्र कहलाते थे। समय बीतने पर मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। आशा है आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।